सीआईए स्टाफ हाफिजाबाद एक बहुत बड़ी रिकवरी इनकी जानिब से की गई है। ये कैसे रिकवरी की जाती है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीआईए स्टाफ की इसमें बड़ी मेहनत शामिल थी। 2 साल पुराना केस रिकवर किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीपीओ हाफिजाबाद, एसपी हाफिजाबाद, ये हमारे साथ मौजूद हैं और हम एक मोहल्ले में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज से 2 साल कबल एक चोरी की वारदात हुई और जब डीपीओ साहब को पता चला कि रिकवरी है तो उनके जो जिनके साथ डकैती की वारदात हुई थी वो थे अलील थे, बीमार थे काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद डीपीओ साहब ने ये फैसला किया कि मैं खुद उनके घर जाकर ये रिकवरी दूंगा। डीपीओ साहब से पूछते हैं कि ये कैसे आपने सोचा कि खुद आप घर जाएं। तो सर ये कैसा एक आइडिया इनिशिएटिव है, ये कैसा है? ये जिस तरह हमारी सीएम पंजाब जो आई हैं, उन्होंने आते ही हमें एक विजन दिया है कि हम डोर स्टेप तक लोगों की उनकी अमानतें पहुंचाएं। तो उस सिलसिले में आईजी साहब पंजाब और आरपीओ गुजरांवाला की भी इंस्ट्रक्शंस थी कि वो जो गरीब लोग जो इस काबिल नहीं है, जो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, तो हम उनके घर चलेंगे। तो ये हमने रिकवरी की। सीआईए स्टाफ की इसमें बड़ी मेहनत शामिल थी। 2 साल पुराना केस रिकवर किया। इसमें 1,40,000 रुपया और एलसीडी थी। तो हम आज पूरी टीम को साथ लेके इनके पास आए हैं, क्योंकि ये जो घर के सरबराह थे, इनकी तबीयत ख़राब थी और ये हमारे पास रिकवरीज की उस फंक्शन में शामिल नहीं हो सकते थे। तो हम खुद इनके घर चल के आए हैं ताकि हम जो चीज़ें रिकवर की हैं उनके पर्सनली आके उनके हवाले करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हमारी टीम जो है इसी स्पिरिट के साथ काम करती रहेगी। सर ये बहुत एक खुश आइन अमल है आपकी तरफ से, एक अच्छा आइडिया है। हमने ये देखा कि अक्सर जब रिकवरी होती है ना तो बड़े बड़े पैसे लोगों के पास होते हैं, तो रास्ते में उनके पास दोबारा मिसहैप हो जाता है। तो ये आपका जो सिलसिला है ये दोबारा जारी रहेगा, इसी तरह आप लोगों के घरों में अगर जाने लग जाएं तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा आपका। ये कुछ चीज़ें होती हैं, सिंबॉलिक होती हैं। अल्लाह ताला खैरियत रखे। ये जो दोबारा वारदात वाली जो बात है ना, इसकी इंशाल्लाह हम इसको रूल आउट करेंगे। जो चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं वो महफूज तरीके तक उनके घरों तक पहुंचाई जाएंगी। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बता दीजिए कि वो जो रिकवरी है उसकी मालियत कितनी थी और क्या क्या चीज़ें थी उसमें। उसमें उसामा साहब तकरीबन 7.25 करोड़ की रिकवरी थी, जिसमें काइंड्स थी, आइटम्स थे, कैश रिकवरी थी और काइंड्स इन फॉर्म ऑफ मोबाइल्स, ट्रैक्टर, कार्स, मोटरसाइकिल, तकरीबन 99 मोटरसाइकिल थे। जिसमें एक मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इसमें सीआईए का कंट्रीब्यूशन भी था, लेकिन तमाम एसएचओस का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था। जो डीपीओ साहब की कमांड में, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन की कमांड में, तमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने उस पर काफ़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, जो कि ये कम ट्रू हुआ कि इसको ये जो रिकवरी है ये मटेरियलाइज हो सकी और लोगों की अमानतें उन तक डीपीओ साहब ने अपने हाथों से पहुंचाई। अच्छा सर, आमतौर पे ये देखा जाता है कि एक जब रॉबरी हो जाती है तो उसमें जो मुल्ज़म होते हैं वो नामालूम होते हैं, तो उन तक पुलिस कैसे पहुंचती है? कौन सी जो आप के पास चीज़ें होती हैं जो जिसको रिकवर करते करते आप उन तक पहुंच जाते हैं? उसमें गुजारिश ये है कि ये नो डाउट ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है, किसी भी अनट्रेस जो इंसिडेंट है उसको ट्रेस करना और फैक्ट्स पे ट्रेस करना। तो उसमें एक डीपीओ साहब ने हमें बिल्कुल एक क्लियर कट मैसेज दिया हुआ है और एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन ने इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक बड़ा वो वाज़े से हमें पॉलिसी दी हुई है कि असल मुल्ज़मान तक पहुंचा जा सके, ताकि असल मुल्ज़मान पर हाथ डलेगा तो वो कब होंगे। इसलिए हम दिन रात कोशिश करते रहते हैं कि वकूआ जात को उनके असल हक़ाइक़ पे ट्रेस करके उन्हीं से लूटा हुआ लोगों का माल जो है, जो कि पुलिस का बुनियादी मकसद है, जानो माल की हिफाजत, उसको यकीनी बनाएं और उनसे वापस लेके तो लोगों की अमानतें हमारे डीपीओ साहब के विजन के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक लोगों को उनको वापस करें। सर रिकवरी बहुत एक मुश्किल प्रोसेस होता है, फिर आपको कैसे मालूम होता है कि इस बंदे के पास ये अवेलेबल है? ये अवेलेबल का नहीं होता है असल में। जो उसके पास लूटेड प्रॉपर्टी होती है उसने कहीं ना कहीं छुपाई होती है, कहीं ना कहीं रखी होती है। तो उससे उस तरीकाकार के मुताबिक हम ड्यू प्रोसेस को लॉ के ड्यू प्रोसेस को अपनाते हुए उससे वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लूटेड प्रॉपर्टी जो है
वो रिकवर हो सके। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है माइंड में, जब एक रॉबरी हो जाती है, कोई लूट लेते हैं, माल लूट लेते हैं, जब आप रिकवर करते हैं चीज़ें इन अ फॉर्म ऑफ मनी हो गया, गोल्ड होता है या और चीज़ें होती हैं, तो ये सारे कैसे आप इसको रिकवर करके किस कस्टडी में रखते हैं, तो कैसे ये सेफ रहती है? नहीं, वो उसमें तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, वो पुलिस की कस्टडी में होती है। वो एक ड्यू प्रोसीजर है जिसमें एक हमारे वो मुख्तलिफ जो है वो प्रोसीजर होता है, जिसमें रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें उसका अंदराज होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जिसमें वो पुलिस की कस्टडी में सेफ होती हैं।